हाँ जी, नमस्कार। मैं राकेश चौधरी, यूट्यूब के ऑनलाइन मंच पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीतों की दोस्तों अगर हम बात करें, तो राजस्थान के लोकगीत राजस्थान की संस्कृति का अभिन्न अंग है। राजस्थान की संस्कृति का ही नहीं दोस्तों, ये हिंदू संस्कृति का अभिन्न अंग है। क्योंकि जब कोई भी उत्सव मनाया जाता हो, तो उस समय लोकगीतों का गाना या उनको करना, ये हमारी हिंदू संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। कोई भी अवसर हो, चाहे वो शादी का हो, चाहे जन्मोत्सव हो या किसी का कोई शुभ कार्य किया हो किसी ने, तो उस समय यानी कि ये लोकगीतों के माध्यम से हम अपनी खुशी को प्रकट करते हैं, खुशी ज़ाहिर करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो उन्हीं लोकगीतों को आज हम राजस्थान में वैसे बहुत लोकगीत गाए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान एक ऐसी संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रदेश है जिसमें हर क्षेत्र में अपनी-अपनी संस्कृति के अनुसार बहुत सारे लोकगीत हैं, बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों, उनको आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि कोई बच्चा पूर्वी राजस्थान का है, कोई पश्चिमी राजस्थान का है, कोई हाड़ौती का है। तो इस तरीके से क्या है, सबकी संस्कृति अलग-अलग है, चारों दिशाएँ अलग-अलग हैं। तो उस तरीके से मैंने इन प्रश्नों को यानी कि इन गीतों को प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने की पहल की है, जिससे कि आपको बहुत आसानी रहेगी और आप समझ पाओगे उस चीज़ को। डिटेल से अगर हम पढ़ें इनको, तो कन्फ्यूज़न होने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन जब जैसे ही हम प्रश्नों के माध्यम से इनका निर्माण करते हैं गीतों का, तो ये फिर थोड़े से आसान हो जाते हैं आपके लिए। तो वही मैंने आपके लिए किया है और मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। उन प्रश्नों के माध्यम से हम लोकगीतों को आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन-सा गीत गणगौर पर गाया जाता है? यानी कि ऐसा कौन-सा लोकगीत है दोस्तों, जिसको गणगौर के त्योहार पर गाया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास जीरो, चिरमी, घुड़ला या घूमर। तो बताइए, कौन-सा ऐसा लोकगीत है जिसको गणगौर पर गाया जाता है? जीरो, चिरमी, घुड़ला या घूमर। तो दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, घूमर। इस गीत को गणगौर पर गाया जाता है। कब गाया जाता है दोस्तों? गणगौर पर इस गीत को गाया जाता है। बात करें जीरो की, तो दोस्तों यह जो लोकगीत है आपका, यह इस लोकगीत के अंतर्गत पत्नी अपने पति को पत्नी अपने पति को जीरा न बोने की विनती करती है। जीरा न बोने की न बोने की क्या करती है? विनती करती है कि भाई आप जीरा मत बो, और जीरा जी को जंजाल है। बोने की, ना बोने की विनती करती है, विनती करती है। तो कौन सा है आपका जीरो लोकगीत? बात करते हैं चिरमी की। तो दोस्तों ये जो चिरमी जो लोकगीत है, ये आपका यानी कि एक महिला जिसका विवाह हो गया है, यानी कि वधू, वो चिरमी के पौधे को संबोधित करते हुए अपने पति एवं अपने अपने पिता एवं अपने भाई को याद करते हुए उसकी उनकी प्रतीक्षा में इस गीत को गाती है। किसको? चिरमी लोकगीत को गाती है। चिरमी एक पौधे का नाम है जिसको संबोधित करते हुए वह उनकी विरह में तड़प रही है और अपने भाई और पिता को याद कर रही है। तो उस समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है दोस्तों? चिरमी गाया जाता है। वधु द्वारा वधु द्वारा अपने भाई एवं पिता की याद में चिरमी पौधे को चिरमी के पौधे को पौधे को संबोधित करते हुए करते हुए गाया जाने वाला
गाया जाता है। ये बात आई दोस्त समझ में। और ये आपका जो घुड़ला लोकगीत है, ये मुख्य रूप से आपके मारवाड़ मारवाड़ जोधपुर के अंदर यानी कि अविवाहित कन्याओं द्वारा गाया जाता है। अविवाहित अविवाहित कन्याओं द्वारा। तो 4 ऑप्शन क्लियर। यानी कि जीरो, यानी कि इसमें पत्नी अपने पति को जीरा न बोने के लिए विनती करती है। चिरमी की बात करें तो इसमें जो वधु है वो अपने भाई और पिता को याद करते हुए चिरमी पौधे को संबोधित करते हुए इस लोकगीत को गाती है। गुड़ला की बात करें तो यह मारवाड़ और जोधपुर में गाया जाने वाला लोकगीत है, जो कि अविवाहित कन्याओं द्वारा गाया जाता है। घूमर की बात करें तो यह आपका मुख्य रूप से गणगौर पर गाया जाता है। कौन सा लोकगीत? घूमर लोकगीत। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसा कौन सा लोकगीत है जिसमें बालिका का विवाह तय हो गया है किंतु विवाह में देरी है? दोस्तों ये लोकगीत, यानी कि बालिका का विवाह तो तय हो गया है लेकिन अभी विवाह में देरी है। तो ऑप्शन है हमारे पास पणेहारी, कांगसियो, बीछड़ो या मोरिया। तो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोरिया। यानी कि ऐसा लोकगीत जिसमें बालिका का विवाह तो तय हो गया है लेकिन विवाह में देरी है। और किसके द्वारा गाया जाता है? ये उसी महिला द्वारा गाया जाता है जिसका विवाह तय हो गया है लेकिन विवाह में देरी है। अपन इसको अब वर्तमान में जो गाने हैं उनसे हम रिलेट कर सकते हैं कि अभी बाकी है हफ्ते 4। तो ऐसे करके वो गाना है ना, वो शाहिद कपूर की कोई मूवी है उसका, कि मिलन अभी आधा अधूरा है, वो वाला। तो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो ऐसा कौन सा है कि विवाह तो तय हो गया है लेकिन अभी विवाह में देरी है? तो कौन सा लोकगीत है? मोरिया लोकगीत है दोस्तों, याद रखना है। आगे हमारा पणेहारी। पणेहारी हम कहते हैं जो पानी लेने जाने वाली जो स्त्री होती है उसको क्या बोला जाता है? पणेहारी बोला जाता है। यानी पानी लाती है जो स्त्री उसको पणेहारी बोला जाता है। तो इस जो पणेहारी जो लोकगीत है आपका, इसमें पत्नी का यानी कि जो बोलते हैं कि यानी कि उसका पतिव्रत धर्म जो होता है, यानी कि वो एक तरीके से सती, यानी कि उसका जो चरित्र है वो पवित्र बताया गया है। चरित्र जो है वो पवित्र बताया गया है। बताया गया है या पतिव्रत अटल होना। तो ये कौन सा है हमारा? ये हमारा है पणेहारी। कांगसियो दोस्तों, कांगसियो मुख्य रूप से कंगा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कंगा को कहा जाता है। कहा जाता है। ये आपका मुख्य रूप से शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र का लोकगीत है। कौन सा? कांगसियो। बात करें बीछड़ू की, तो ये दोस्तों आपका हाड़ौती का, कहाँ का है? हाड़ौती का, हाड़ौती क्षेत्र का, हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। बिछड़ों की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो महिला है उसको बिच्छू ने काट लिया है और वो अपने पति से दूसरा विवाह करने की विनती कर रही है कि मैं, मेरे अगर कुछ हो जाए, मैं अगर, मेरा अगर, मेरी अगर मृत्यु हो जाती है तो आप दूसरा विवाह कर लेना। तो किस लोकगीत के माध्यम से वो कह रही है इसको? बिछड़ो लोकगीत के माध्यम से कह रही है दोस्तों। और ये आपका हाड़ौती का प्रमुख लोकगीत है। किसका? हाड़ौती का प्रमुख रूप से लोकगीत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस गीत में प्रेयसी अपने प्रियतम से उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है? यानी कि ऐसा कौन सा लोकगीत है दोस्तों जिसमें प्रेयसी अपने प्रियतम से उपवन में आकर मिलने के लिए, यानी कि गार्डन में आके मिलने के लिए कहती है? और आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन है ए हिचकी, पंछीड़ा, केसरिया बालम और पपैया। तो दोस्तों जो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पपैया। कौन सा दोस्तों? पपैया लोकगीत है जिसमें प्रेयसी अपने प्रियतम से उपवन में आकर मिलने के लिए कह रही है कि आप गार्डन में आइए और मेरा आपसे मिलने का मन कर रहा है। तो ऐसा कौन सा लोकगीत है? पपैया लोकगीत है दोस्तों। आगे बात करें हिचकी की, तो हिचकी जो आपका लोकगीत है, इसमें जो विरहिणी है और वो याद कर रही है अपनी प्रियतम को, और याद करते करते उसको हिचकी आ रही है, यानी कि तो ये कौन कौन सा लोकगीत हो जाएगा आपका? ये हिचकी लोकगीत हो जाएगा। पंछीड़ा की बात करें तो पंछीड़ा जो लोकगीत है ये भी आपका हाड़ौती का ही लोकगीत है। कहाँ का है दोस्तों? हाड़ौती क्षेत्र का है, हाड़ौती क्षेत्र का। नेक्स्ट बात करें केसरिया बालम, तो दोस्तों ये आपका रजवाड़ी लोकगीत है। कौन सा है? रजवाड़ी लोकगीत है, रजवाड़ी लोकगीत है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यानी कि श्रावण मास में महिलाएं झूला झूलते समय कौन सा लोकगीत गाती हैं? यानी कि सावन के महीने में जब झूला झूलती हैं महिलाएं तो उस समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है दोस्तों? लांगोरिया, ढोला मारो, गोरबंदिया, हिंडोलिया। तो दोस्तों आपका हिंडोलिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? हिंडोलिया। इस लोकगीत को गाया जाता है झूला झूलते समय। बात करें लांगोरिया की, तो ये आपके भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, भरतपुर और धौलपुर। आपको पता होगा कि जब कैला देवी का जब मेला लगता है तो उस समय लांगुरिया बहुत मुख्य रूप से गाए जाते हैं। बात करें ढोला मारू की, तो दोस्तों ये ढोला और मारू की प्रेम कहानी पर आधारित लोकगीत होते हैं। ढोला प्रेम कहानी पर आधारित, प्रेम कहानी पर आधारित। आगे बात करें गोरबंद की, तो दोस्तों ये वैसे मुख्य रूप से आपको पता होगा कि ये ऊंट का आभूषण होता है। किसका होता है? ऊंट का आभूषण, आभूषण होता है। और हिंडोलिया यानी कि सावन मास में झूला झूलते समय जो गीत लोकगीत गाया जाता है वो आपका हिंडोलिया कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, नए दामाद के ससुराल आने पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? जब किसी की नई नई शादी होती है तो जब वो ससुराल जाता है तो उस समय जो लोकगीत गाया जाता है वो कौन सा है दोस्तों? कामड़, राती जगा, तेजा गीत या पावड़ा? कौन सा? पावड़ा, पावड़ा लोकगीत। दोस्तों पावड़ा लोकगीत ही गाया जाता है। कौन सा गाया जाता है दोस्तों? पावड़ा लोकगीत गाया जाता है। पावना लोकगीत गाया जाता है, ये हमारा राइट आंसर होगा। बात करें कामड़ की, तो दोस्तों ये आपको वर को जादू टोने से बचाने के लिए, यानी कि वर को जादू टोने से बचाने के लिए, जादू टोने से बचाने के लिए, बचाने के लिए गाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रात की जगह, तो आप सभी को पता होगा जब भी कोई हमारे परिवार में या कहीं पर जो भी है शुभ कार्य किया जाता है, तो जैसे शादी के अवसर पर जब लोग
बारात लेके जाता है वर वधु पक्ष के यहाँ, तो महिलाएं रात को सोती नहीं है। क्या करती हैं? सोती नहीं है वो, रात को पूरी रात वो कोई ना कोई गीत गाती ही रहती हैं। तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? राती जगह बोला जाता है उसको। चलिए, शुभ अवसर पर, शुभ अवसर पर महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा द्वारा रात्रि जागरण, रात्रि जागरण कह सकते हो उसको। तेजा गीत की बात करें दोस्तों, तो ये मुख्य रूप से किसानों द्वारा गाया जाता है। यानी कि जब फसल की जुताई करने से पहले जब किसान हल जोतना प्रारंभ करते हैं, उस समय ये तेजा गीत गाए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से किसानों द्वारा हल चलाने से पूर्व, हल चलाने से पूर्व पूर्व गाए जाते हैं, गाए जाते हैं दोस्तों। कौन से? तेजा गीत। और पावना आपका हो ही गया, क्योंकि जब नया दामाद जब ससुराल में आएगा तो कौन से गीत गाए जाएंगे? पावना गाए जाएंगे। चलो, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुत्र जन्मोत्सव पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? यानी कि जब पुत्र का जन्म होता है उस समय कौन से गीत गाए जाते हैं? काफी प्रसिद्ध यानी कि फेमस प्रश्न है ये, कि बच्चे के जन्मोत्सव पर गाए जाने वाले लोकगीत क्या कहलाते हैं हमारे? तो दोस्तों, जच्चा या होलर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जच्चा या होलर। ये बात याद रखनी है। कुरंजा की बात करें तो इसमें विरहिणी जो महिला है, वो कुरंजा पक्षी को संबोधित करते हुए जो उसका पति परदेश में है, उसको संदेश पहुंचाने का प्रयास करती है। वो कहती है कि तू जा और उसको संदेश दे कि मैं उस तेरे लिए कितनी व्याकुल हूँ, कितनी व्यथित हूँ। तो वो किसको संबोधित करते हुए कह रही है? कुरंजा पक्षी को। तो बात करें तो विरहिणी द्वारा परदेश परदेश गए पति को कुरंजा पक्षी को संबोधित करते हुए मनोदशा व्यक्त करती है, मनोदशा व्यक्त करती है। करती है। नेक्स्ट बात करें अपन, तो झोरावा। दोस्तों, ये आपका मुख्य रूप से जैसलमेर का लोकगीत है। कहाँ का है दोस्तों? जैसलमेर का। इस लोकगीत के अंदर पति के वियोग में पत्नी तड़प रही है और उससे मिलने की प्रार्थना कर रही है। यानी कि पति वियोग यानी कि उसका जो पति है वो परदेश में बैठा है और ये उससे मिलने के लिए इसका जी घबरा रहा है। तो ऐसा कौन सा लोकगीत है दोस्तों? आपका झोरावा लोकगीत है। कौन सा है? झोरावा लोकगीत है। आगे बात करें नेक्स्ट, सुवटिया। कौन सा दोस्तों? सुवटिया लोकगीत। ये सुवटिया लोकगीत है। कौन सा है? सुवटिया लोकगीत। इस लोकगीत के अंदर जो विरहिणी है, वो अब उसका जो पति है वो परदेश में बैठा हुआ है, और परदेश में जब बैठा है तो वो उससे आने के लिए प्रार्थना करती है। किससे? अपने पति से, कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रही हूँ और काफी समय हो गया है, अब तुमसे मिलने का मन कर रहा है। तो ऐसे लोकगीत कौन से होते हैं हमारे? सुवटिया लोकगीत होते हैं दोस्तों। चलिए,
अगला प्रश्न है दोस्तों, विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गाली गीत क्या कहलाते हैं? अब ये कितनी अच्छी बात है दोस्तों कि शुभ अवसर भी होता है और बराबर गालियां भी दी जाती हैं, कि शुभ अवसर भी होता है और बराबर गालियां भी दी जाती हैं, लेकिन जो गालियां दी जाती हैं उन गालियों में भी बहुत मिठास होती है दोस्तों। तो ऐसे लोकगीत क्या कहलाते हैं, जिन्हें गाली गीत कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इनको सीठड़े कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सीठड़े कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। यानी कि गाली गीतों को क्या कहा जाता है? तो आपके सीठड़े कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सीठड़े कहा जाता है। बात करें ऑप्शन नंबर ए की, मूमल, तो मूमल आपका जैसलमेर का प्रसिद्ध लोकगीत है, जिसमें जो लोद्रवा की राजकुमारी है मूमल, उसके सिर से नख तक का वर्णन किया गया है। किसका? सिर से नख तक, यानी कि लोद्रवा जैसलमेर, जैसलमेर की राजकुमारी, राजकुमारी का सिख सिर से, सिर से नख, नख यानी नाखून तक का वर्णन है। यानी कि इस पर ये गाना शूट होता है कि ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, तुम तो कितनी सुंदर हो। तो किसके लिए कह सकते हैं हम? मूमल के लिए कह सकते हैं, क्योंकि मूमल, ये मूमल जो थी ये लोद्रवा की राजकुमारी थी जैसलमेर की, और इनका जो वर्णन किया है वो खूबसूरती का, कि किस तरीके से इनका वर्णन किया है, बिल्कुल जैसे कि एक परी होती है उस तरीके से इसका वर्णन किया गया है। किसके अंदर? मूमल लोकगीत के अंतर्गत। आगे बात करते हैं रसिया। तो रसिया तो आपको पता ही है कहाँ के प्रसिद्ध हैं। रसिया आपके भरतपुर और अलवर और धौलपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं। इन्हीं क्षेत्रों में ये रसिया गाए जाते हैं, और बहुत फेमस रसिया आजकल आपको देखने को मिल जाते होंगे। तो यानी कि भरतपुर, करौली और ये जो पूरा एरिया है पूर्वी राजस्थान का, इधर सबसे ज़्यादा रसिया प्रचलित है। तो रसिया कहाँ के प्रसिद्ध है? आपके पूर्वी राजस्थान, यानी कि भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, इस साइड में कई चलते रहते हैं, रसिया चलते रहते हैं। वो मैं भी क्लास लेने से पहले देख रहा था, तो एक बड़ा फेमस रसिया था कि अब मेरे को याद नहीं आ रहा है वो, चलो देखते हैं। अब इंडोडी की बात करें, ऑप्शन नंबर सी की, इंडोडी ये क्या है आपका? पानी लाने जाते समय, यानी कि पानी लेने, लेने जाते समय ये जो लोकगीत है आपका इंडोडी, ये पानी लाने जाते समय महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब एक महिला है, यानी कि एक वधू पानी लेने गई है, और उसकी जो इंडोडी है, जिसको अपन देसी भाषा में एंडरी बोलते हैं, हमारे पूर्वी राजस्थान में तो उसको क्या बोलते हैं? एंडरी बोलते हैं, जो कि जिसपे मटका रख के लाया जाता है सर पर, तो वो गुम हो जाती है उसकी। तो जब वो गुम हो जाती है तो उसको संबोधित करते हुए ये गीत गाया जाता है, इंडोडी। कौन सा दोस्तों? इंडोडी लोक गीत गाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है कि नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? यानी कि इसमें अब नायक नायिका को बुला रहा है। किसको बुला रहा है? नायिका को बुला रहा है। कहाँ मिलने के लिए बुला रहा है? तो हरजस, पीपली, जलो और जलाल। कौन सा है दोस्तों? यानी कि हरजस, पीपली, जलो और जलाल और लावणी, लावणी। तो कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका लावणी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा हमारा। कौन सा गाया जाता है? लावणी। तो इसमें क्या होता है कि नायक नायिका को बुला रहा है मिलने के लिए। अब इसको याद करें तो कैसे करेंगे? तो इसका जो वर्तमान में जो चल रहा है अभी, वो आप देखते होंगे कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो इस पर सूट बैठता है। अब यहाँ में बुलाती तो नहीं है, बुला रहा है लेकिन जाने का नहीं, तो यहाँ पर ये सूट हो जाता है।
तो कौन सा लोकगीत है हमारा? लावणी लोकगीत है। तो ये बात याद रखनी है। आगे बात करें हरजस की दोस्तों, तो ये हरजस जो होते हैं ये राम कृष्ण की, राम राम कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है, लीलाओं का वर्णन होता है, इसमें वर्णन होता है। यानी कि राम और कृष्ण की लीलाओं से संबंधित क्या कहलाते हैं? हमारे हरजस कहलाते हैं। हरजस दोस्तों मीराबाई की जो पद हैं उनको भी हरजस कहा जाता है। तो मीरा बाई के पद क्या कहलाते हैं? आपके हरजस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हरजस कहलाते हैं। बात करें पीपली की, तो पीपली जो लोकगीत है इसमें भी गृहिणी द्वारा परदेश गए पति को संबोधित करते हुए यह गीत गाया जाता है। बात करें जलो और जलाल की, तो जलो और जलाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में आमतौर पर, जलो और जलाल। ये इसमें क्या होता है कि जब वर अपनी बारात लेकर वधु के यहाँ पहुंच जाता है, तो वधु पक्ष की जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो जब वर पक्ष का डेरा, यानी कि डेरा देखने जाती हैं। डेरा बोलते हैं उसको जहाँ पर, जैसे हमारे पूर्वी राजस्थान में उसको जनमासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनमासा बोलते हैं। लेकिन जो डेरा होता है पूर्वी राजस्थान के अंदर जिसको डेरा बोला जाता है, यानी कि वो स्थान जहाँ पर दूल्हा बैठा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि यानी कि वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा जब वर पक्ष के डेरा को देखने जाती हैं महिलाएं, तो उस समय ये गीत गाए जाते हैं। कौन से? जलो और जलाल। तो अपन कह सकते हैं वधु वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा स्त्रियों द्वारा वर वर की बारात वर की बारात को देखने जाने पर यह गीत गाए जाते हैं, गाए जाते हैं। तो ये बात याद रखनी है दोस्तों। यानी कि वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा वर की द्वारा द्वारा वर की बारात को देखने जाने पर जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? जल और जलाल। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है, जैसे स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं दोस्तों? तो हमारा आंसर होगा हमसीड़ो। क्या होगा दोस्तों? हमसीड़ो। इसको स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं, हमसीड़ो लोकगीत। आगे बात करें काजलियो, तो काजल क्या होता है कि हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है काजल का संस्कार। तो जब बच्चे के पहली बार काजल लगाया जाता है उस समय कौन से गीत गाए जाते हैं दोस्तों? काजलियो लोकगीत गाए जाते हैं। यानी कि पुत्र के प्रथम काजल संस्कार पर आगे बात करें कागा की, तो इसमें गृहिणी अपने पति को यानी कि कौए को प्रलोभन देती है कि तू जा और उसको बता मेरी विरह के बारे में कि मैं कितनी तड़प रही हूँ तेरे लिए। तो इसमें क्या है कि एक गृहिणी है जो अपने उसका पति प्रदेश में गया हुआ है और वो कौए को संबोधित करते हुए कह रही है कि उसको प्रलोभन दे रही है और उसको जाने को कह रही है कि तू जा और उसको मेरा संदेश पहुंचा कि मैं कितने व्याकुल हूं तेरे लिए। तो गृहिणी की गृहिणी की परदेश परदेश गए पति के लिए व्यथित व्यथित होना कोई को संबोधित करते हुए संबोधित करते हुए, ये बात याद रखनी है।
दुपट्टा जो लोकगीत है दोस्तों, ये आपके जब यह दूल्हे की सालियों के द्वारा गाए जाते हैं, दूल्हे की सालियों द्वारा। ये बात भी याद रखनी है, यानी कि दुपट्टा जो लोकगीत है वो दूल्हे की सालियों के द्वारा गाए जाते हैं। और काजलियो यानी कि पुत्र के प्रथम काजल संस्कार पर गाए जाते हैं काजलियो लोकगीत। कागा की बात करें तो इसमें विरहिणी अपने पति को मतलब कोए को संबोधित करते हुए अपने पति को याद कर रही है या संदेश पहुंचाने की कह रही है। हमशुड़ो की बात करें तो इसे स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। किसके जनजाति का है ये? तो मेवाड़ में भीलों द्वारा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट प्रश्न है हमारा, यानी कि विरहिणी के स्वप्रेम से संबंधित लोकगीत कौन सा है? यानी कि ऐसी मतलब इसमें क्या है कि एक महिला है जो स्वयं से ही प्रेम करती है और स्वयं को ही संबोधित करते हुए अपने बारे में बहुत अच्छी अच्छी धारणाएं बनाती है और कहती है कि मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतनी खूबसूरत हूँ और मेरे अंदर इतनी सारी विशेषताएं हैं। तो वो क्या होता है? स्वयं प्रेम, यानी कि खुद अपने आप से ही प्रेम करना। तो ऐसे जो लोकगीत हैं वो कौन से हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास गणगौर, घोड़ी और सुपना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि ऐसी कल्पनाएं तो आदमी सपने में ही कर सकता है। तो एक विरहिणी है जो अपने आप से प्रेम कर रही है, लेकिन वो किसमें? सपने लोकगीत में। किसमें? सपना लोकगीत में कर रही है। आगे बात करें गणगौर की, दोस्तों गणगौर जो लोकगीत हैं वो आपके गणगौर पर ही गाए जाते हैं। बात करें घोड़ी की, तो दोस्तों जब शादी होती है और जब दूल्हा जब घर से घोड़ी पर बैठकर निकलता है, गांव की जब यात्रा लगाता है, चक्कर लगाता है, तो उसको बोलते हैं निकासी। तो जो घोड़ी पर बैठकर जब वो निकासी की जाती है वधु के यहाँ जाने के लिए, बारात लेकर जाता है जब, तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं वो दोस्तों घोड़ी लोक गीत कहलाते हैं। कौन से? घोड़ी, यानी कि वर के द्वारा, वर के बारात के बारात की निकासी पर, बारात की निकासी पर गाए जाने वाले, गाए जाने वाले। और गण ये गणगौर पर, गणगौर पर। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर हमारे लोकगीत कंप्लीट हो जाते। 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्नों में कम से कम 40 लोकगीत थे जो मैंने अभी आपको कंप्लीट कराए। और इन 40 लोकगीतों से बाहर कभी भी एग्जामिनर नहीं पूछता है। तो ये 10 प्रश्नों को आप कंठस्थ कर लेना, आपके लोकगीत कंप्लीट हो जाएंगे। 2 नंबर आपके डेफिनेट पक्के हैं। चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, आरएएस से लेके और कांस्टेबल तक का, सभी के लिए ये मान लो रामबाण क्लास है। मात्र 10 प्रश्न और लोकगीत फिनिश। चलिए यहीं क्लास को आज विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।